सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है, लेकिन दिशा सालियान के मौत की गुत्थी अभी तक उलझी हुई है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने मुंबई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है और कहा है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया, मैंने प्रेशर में आकर उस समय बयान दिया था, इसको ठीक से जांच कराना चाहिए और इसमें आदित्य ठाकरे के रोल का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, अब आचार्य गुप्तेश्वर पांडे जी हो गए हैं और इनके वस्त्र से देख सकते हैं। और उस समय सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर मिस्ट्री हुआ था उस समय ये डीजीपी थे बिहार के और इन्होंने पुलिस फोर्स भी भेजा था, एसपी विनय तिवारी को आपने भेजा था। तो बाबा ये बताइए कि दिशा सालियान के पिता ने एक पिटीशन दायर किया है मुंबई कोर्ट में, आपको क्या लगता है कि उस मौत की जांच ठीक से करनी चाहिए, दिशा सालियान की मौत की जांच को, और क्या ये दोनों कड़ियां जुड़ी हुई हैं? देखिए प्रकाश जी, पहले तो मैं अखबार नहीं देखता, टीवी नहीं देखता, कुछ पता नहीं चलता मुझे कि क्या हो रहा है। और ये जब सुशांत सिंह वाले मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, उसके बाद से हमको मीडिया के लोग खोजने लगे। शिवहर में कथा थी तो वहाँ भी कुछ लोग पहुँच गए थे। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, क्या दिशा सालियान की जो संदिग्ध मौत हुई उसकी जांच भी गंभीरता से की जानी चाहिए, तो इस प्रश्न का कोई भी उत्तर देगा यही कहेगा कि हाँ, हर घटना की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। और दिशा सालियान का मामला तो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि उस समय भी मीडिया की रिपोर्ट से और भी मतलब जनरल एक परसेप्शन बन गया था कि दिशा सालियान की ये जो मौत हुई है वो बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। और ये भी एक जनरल पब्लिक परसेप्शन बन गया था मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कि दिशा सालियान के मौत से सुशांत सिंह मामले का भी कोई ना कोई कनेक्शन अवश्य है। तो पहली बात है कि क्या इस मौत को भी की जांच होनी चाहिए। मुझे ये बात की जानकारी नहीं कि सीबीआई ने अपने अनुसंधान में इस मामले की जांच की है या नहीं। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं कि दिशा सालियान वाले मामले की जांच अलग से सीबीआई कर रही है कि नहीं। लेकिन मैं तो जोर देकर तब भी कहता था, अब भी कहता हूँ कि दिशा सालियान वाले मामले की भी बहुत ही निष्पक्ष और बहुत ही गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी, जो किसी कारणवश नहीं हुई। और अब तो समय बहुत हो गया, सुना है उसके पिता ने हाई कोर्ट में भी कोई याचिका दायर की है जिसमें बताया है कि हमारी बेटी की हुई जो मौत है वो स्वाभाविक मौत नहीं थी और वो हत्या थी। तो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और इस मौत की भी बहुत गहराई से जांच कराएगा। हो सकता है कि उसका कोई सूत्र सुशांत सिंह राजपूत के हत्या से भी जुड़ा हुआ हो, नहीं भी जुड़ा हुआ हो, ये तो गंभीरता से जांच के बाद ही पता चलेगा। नहीं तो उस समय जो आपके पुलिस अधिकारी गए थे आपने एसपी और उनके नेतृत्व में 7-8 लोगों को भेजा था, तो क्या उन्होंने उस समय आपको कहा था कि दिशा सालियान का मौत भी मिस्टीरियस लग रहा है? ऐसा है कि ये पूरा देश जानता है, पब्लिक डोमेन में कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरह से यहाँ बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद जो हमारे 4 अधिकारियों को टीम गई तो महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा अनप्रोफेशनल ढंग से उस मामले को हैंडल किया। हमारी टीम के लोगों से कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं, उनको एक तरह से भगा दिया। बेटर लाइजनिंग के लिए मैंने एक IPS ऑफिसर को भेजा, उसको कोरोना के नाम पर हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये सब चीज़ें घटनाएं हुई, इसको मैं नहीं पूरा देश देख रहा था मीडिया के माध्यम से। और पूरे देश के लोगों में एक जनरल परसेप्शन ये बना कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है और महाराष्ट्र पुलिस कुछ न कुछ छिपाने की, कुछ न कुछ पचाने की और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही। ये जनरल पब्लिक परसेप्शन था। और ये भी आपको याद होगा कि उस मामले में मेरे IPS अफसर को जब उन्होंने हाउस अरेस्ट किया, उसके पहले तक मैंने मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ बोला नहीं था। लेकिन जब उसको हाउस अरेस्ट किया गया तो मैंने खुलकर बोलना चाहा और किया। वहाँ के पुलिस कमिश्नर परमवीर थे,
जब पूरे देश को संदेह हो किसी मृत्यु के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या दिशा सालियान का मामला हो, उनको एक बार नहीं 10 बार पीसी करना चाहिए था, मीडिया को लोगों को बुलाना चाहिए था, और देश भर में अखबार में, टीवी में जो सवाल उठाए जा रहे थे, जो संदेह व्यक्त किया जा रहा था, उसको तर्क के आधार पर, एकदम मजबूत तर्क के आधार पर खंडन करना था, अपना पक्ष रखना था, मुंबई पुलिस का पक्ष रखना था। मुंबई पुलिस ने कभी भी जिस तरह से मामले में उनका स्टैंड होना चाहिए नहीं रखा, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, मीडिया को कोई अपनी सफाई नहीं दी, अपना पक्ष नहीं रखा, संदेह और गहरा होता गया। और सुशांत सिंह का मामला बहुत पुराना हो चुका है, 5 साल तक सीबीआई ने अनुसंधान किया। उस समय मीडिया ने तो ये भी आशंका जताई थी ना कि बहुत साक्ष्य नष्ट कर दिए गए होंगे, हम ही को कुछ नहीं मिला, हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, हमारे अफसर का कोई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, उनको कहीं कुछ मिला ही नहीं, जाने ही नहीं दिया गया। आईपीएस अधिकारी गया तो उसको घर से निकलने नहीं दिया गया। तो फैक्चुअल जानकारी तो किसी मामले की हम लोगों को हुई ही नहीं, न दिशा सालियान वाले मामले की, न सुशांत सिंह वाले मामले की, हमको वहाँ तक पीओ तक नहीं पहुँचने दिया गया। तो अब जिस तरह से उसके पिता ने पुनः अनुरोध किया है, तो इसमें क्या हर्ज है कि दिशा सालियान के मामले को फिर सीबीआई ही को नहीं देख ले? हो सकता है सीबीआई को ही कोई नया चीज़ मिल जाए, कोई नया। और केस क्लोजर से क्या होता है, कोई केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन नया फैक्ट जब कोई आ जाए तो केस फिर खुल सकता है। उसी तलवार में भी ऐसा ही हुआ था? नहीं, ये जनरल लॉ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। केस में, अनुसंधान में आपको साक्ष्य नहीं मिला, केस क्लोज हो गया, और जब भी साक्ष्य मिलेगा कभी केस खुल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसी को, वो लोग भी जो हताश हैं, निराश हैं कि अरे कैसे क्लोजर रिपोर्ट लग गया, भाई सीबीआई को मैं बिल्कुल दोषी नहीं मानता। सीबीआई क्या करेगी, अनुसंधान में जो साक्ष्य मिलेंगे उसी के अनुसार निर्णय लेगी। साक्ष्य उनको हत्या का नहीं मिला, उन्होंने केस का क्लोजर लगा दिया। 37 साल का आपने पुलिस का नौकरी किया और हमेशा फील्ड में रहे, एक से एक अनुसंधान आपने किया है। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत होती है 1 हफ्ता के अंदर होती है, तो क्या आपको इन दोनों का तार जुड़ा हुआ लगता है, कुछ सस्पिशन लगता है आपको? और जिस तरीके से बॉडी में कोई खरोच नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत के पैर टूटे हुए थे, जो मॉर्चुरी में जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि पैर टूटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, सुसाइड में तो ऐसा होता नहीं है। और दिशा सालियान का भी कुछ ऐसा ही कुछ आया था एविडेंस? नहीं, जितनी बातें आपने बताई उतनी बातें टीवी पर हमने बहुत पहले ही सुन रखी हैं और आपको भी पता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, ऐसी स्थिति में पूरी देश की जनता ने उन चीज़ों को देखा है, तो उनको क्या लगता है? तो जो सबको लगता है वही हमको भी लगता है कि भाई शुरू से ही मुंबई पुलिस का व्यवहार बहुत ही संदिग्ध था। इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, चाहे सुशांत सिंह का मामला हत्या का हो या आत्महत्या का हो, जो भी हो। लेकिन मुंबई पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह से मुंबई पुलिस मामले को हैंडल कर रही थी, उससे पूरे देश की जनता के मन में मुंबई पुलिस के प्रति एक अविश्वास का माहौल था, संदेह का माहौल था, और वो अभी भी है। वो ऐसा कलंक है जिसको मुंबई पुलिस कभी धो नहीं सकती। आप क्या आग्रह करेंगे? देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, दिशा सालियान के मौत की गुत्थी अभी उलझी हुई है, पिता ने कोर्ट में केस दायर किया, फिर से एसआईटी को बढ़िया से जांच करना चाहिए ताकि सीबीआई को भी कुछ एविडेंस मिल जाए सुशांत सिंह राजपूत केस। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत भरोसे के आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो ये डेवलपमेंट, नई नई चीज़ें हो रही हैं, नई नई जानकारियाँ आ रही हैं, सब उनके संज्ञान में होंगी और हम लोगों को भरोसा किया जाना चाहिए कि वो अपने विवेक का उपयोग करेंगे। एसआईटी उनके हाथ में है और कम प्रोफेशनल एजेंसी नहीं होती है एसआईटी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिशा सालियान का मामला जो अभी लोगों के मन में चुभ रहा है, और उसके पिता ने हाई कोर्ट में अर्जी भी लगाई है, हो सकता है हाई कोर्ट ने ही इस संबंध में कोई आदेश पारित कर दे, और नहीं भी करे तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपने ही सक्षम हैं और स्वतंत्र भी हैं इस संबंध में निर्णय लेने के लिए। तो जांच तो होनी चाहिए, बिल्कुल। ये थे गुप्तेश्वर पांडे और बिहार के पूर्व डीजीपी। इनका मानना है कि दिशा सालियान
की मौत का जो मिस्ट्री है उसकी जांच होनी चाहिए। और पिता ने भी कोर्ट में पिटीशन दायर किया है। और क्लोजर रिपोर्ट से कुछ नहीं होता है, इन्होंने अपने पुलिस में काम करने के अनुभव से बताया साक्ष्य कभी भी मिल सकता है और साक्ष्य के आधार पर फिर से केस खुल सकते हैं। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या दिशा सालियान की मौत और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री जो है वो फिर से सुलझेगी या फिर क्लोजर रिपोर्ट की तरफ ही जाएगी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।